ओ ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। लाइफ इज ब्लिश और व्हाट? जीवन सुख समृद्धि या उसके परे भी है? क्या है ब्लिस? एक अपने आप में बहुत सा सुंदर शब्द नहीं, अनुभव होना चाहिए। शब्दों के सहारे हम नहीं, अनुभव से, अनुभूति से ही हमें आनंद मिलती है। ब्लिस को हम रियलाइज कर सकते हैं। आज बहुत ही सिचुएशन कुछ अलग ही है और हजारों वर्ष से ये चलता आ रहा। टफ टाइम, इजी टाइम और बहुत ही उत्सव का समय, ये जीवन का एक आना और जाना ये लगा रहता है। ऐसा नहीं कि जीवन में हमेशा एक जैसा ही सब कुछ हो, एक जैसा ही धारा बहती रहे, एक जैसी ही हवा बहती रहे। कभी वेस्टर्न विंड तो कभी ईस्टर्न विंड, कभी पछुआ हवा बहती तो कभी पूर्वा हवा बहती है जीवन में। किंतु इन सिचुएशन को हमें भाप के, रियलाइज करके जीवन की गति को कैसा गति देना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करना है। जिसने ये जाना, ये अनुभव किया कि इस सिचुएशन को हमें कैसे जागना, क्योंकि दुख के समय या महामारी के समय, बहुत सारी सिचुएशन, टफ टाइम के समय हमें किस तरह से सिचुएशन में रहना है, पहले से वो रहने की तैयारी है, तो फिर हम उस सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। नहीं तो एकाएक किसी को पता ही नहीं कि दुख क्या होती है। क्योंकि जीवन में सुख 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 खोजा, सुख में रहने की कोशिश, हमेशा सुख। दुख को बिल्कुल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि दुख में सुख भी है और सुख में दुख भी है। तो दोनों को रियलाइज किया जिसने जाना, वो इन दोनों से ऊपर कुछ और खोजेगा, इसके परे भी कुछ खोजेगा। नहीं तो एक दुखी व्यक्ति सुख को खोजेगा और सुखी व्यक्ति दुख नहीं चाहता किंतु दुख भोगता है। तो दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। क्योंकि एक दुखी व्यक्ति कराहता है, प्रार्थना करे दुख में, उस समय प्रार्थना करे जब दुख हो, क्योंकि सुख में तो प्रार्थना कर नहीं सकते, सुख में तो आवाहन या पूजा या प्रार्थना या सत्संग कर नहीं सकते, क्योंकि सुख में समय नहीं है। और दुख में तब करते तो थोड़ी सी दुख से छुटकारा मिल जाती, फिर सुखी हो जाते, फिर दुखी होते, फिर सुखी होते। तो जीवन में ये कंटिन्यूटी बनी रहती है और इसी दुख सुख में पूरा जीवन चला जाता है। इसके परे न सोचने की क्षमता है और ना ही कभी इच्छा भी हुई। तो जीवन तो ऐसे ही चली गई, सुख और दुख नदी के दो किनारे में धारा बहती चली गई, धारा बहती चली गई। फिर रियलाइज क्या हुआ? कुछ नहीं, बस धारा बहती चली गई, बहती चली गई और एक दिन धारा वो समाप्त हो गई। तो हर व्यक्ति दुख में ही चाहता है कि कैसे हम छुटकारा दुख से मिल जाए और सुखी हो जाए, जबकि सुख भी परमानेंट नहीं है, दुख भी परमानेंट नहीं है, सुख भी परमानेंट नहीं है। सुख में भी दुख है, सुखी भी सुखी होके वो और भी चाहता है कि और भी सुखी हो, यानी सुख में भी दुख है। सुख भी पूरी तरह से सुख नहीं है, उसमें भी दुख है। इसलिए हमने बात किया
लाइफ इज ब्लिस और व्हाट। तो इन दुख और सुख से भी परे महासुख कहे या आनंद कहे या अमृत की अवस्था है। मृत यानी जीवन, मृत यानी मृत्यु का लोक है धरती। क्योंकि धरती का नियम ही है कि मृत्यु है, 100% यहाँ मृत्यु है। मृत्यु की कोई दवा नहीं है। 100% जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी। ये एक महामारी है, इसकी कोई दवा नहीं है। महामारी इसलिए कहा कि 100% मृत्यु है क्योंकि टाइम पीरियड जब पूरी हो जाएगी शरीर की तो मृत्यु होना अवश्यंभावी है, उसके लिए कोई दवा नहीं है। और हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैच्योरिटी ऑफ द बॉडी यानी इस शरीर का समय पूरा हो गया, अब इस शरीर को जाना चाहिए। तो अब तो कम हो गई, नहीं तो लोग बैंड बाजे के साथ में अर्थियां निकालते थे और श्मशान लेके जाते थे। कहते थे कि देखो यही सत्य है, मृत्यु 100% है। शरीर का देहावसान है, स्वर्गलोक, ऐसा शब्दों का प्रयोग करते। मृत्यु को एक्सेप्ट करते ऐसा नहीं है। एक मैच्योरिटी ऑफ बॉडी कि अब समय शरीर का पूरा हो गया तो बैंड बाजे के साथ ये एक्सेप्ट करते दिखाते थे। अब वो नहीं है, अब बैंड बाजा भी कम हो गई है। तो मृत्यु एक फिक्स है, जन्म हो रही है तो मृत्यु उसका दूसरा साइड है, किनारा है। जन्म का दूसरा साइड किनारा मृत्यु है। इसलिए मृत्यु से घबराना नहीं, जानना है कि अमृत क्या है। क्योंकि मृत्यु पर विजय का एक ही औषधि है, एक ही मेडिसिन है, एक ही दवा है। ओनली वन मेडिसिन टू ओवरकम। मृत्यु को जीतने का एक ही मेडिसिन है, दवा है, वो है अमृत। और हम सब अमृत के ही अमृतेश्वर, अमृत के ही ईश्वर है। हम सब के पास अमृत का घड़ा है, किंतु हमें पीने का वो आर्ट नहीं है, हमें पीना नहीं आता वो अमृत को। और जिसने भी अमृत को पिया या पीने का प्रयास कर रहा उसकी मृत्यु नहीं होती है, उसकी मैच्योरिटी ऑफ द बॉडी होती है। या फिर उस समय अपना इच्छा से, जैसे कपड़े हमारे पुराने हो गए, व्हेन आवर क्लॉथ इज़ गोइंग टू ओल्ड, तब हम कपड़े को छोड़ दें कि चलो मार्केट में जाके बढ़िया सा एक कपड़ा ले ले, नया सा कपड़ा ले ले। क्योंकि वो जानता है, द नोस कि हम अब अमृत को पी लिए हैं। क्योंकि फटे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए पुरानी सी बॉडी जिसकी आँख की पावर कम हो गई, कान का लिसनिंग कैपेसिटी, सुनने की क्षमता कम हो गई, बाल ग्रे हो रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, तो वाई दिस इज़ द यूज़ ऑफ द बॉडी। तो ये चीज़ अमृत यानी खुद हमें मालूम है कि अमृत का हमने थोड़ा थोड़ा सेवन करना शुरू कर दिया। इसी का नाम कहा गया अध्यात्म में सत्संग। यानी हमने अब सत्संग करना शुरू कर दिया, यानी थोड़ा थोड़ा अमृत पीना शुरू कर दिया। सत्संग यानी स्वयं का संग करना शुरू कर दिया है। नहीं तो हम मन का संग करते, चित्त का संग करते, इंद्रियों का संग करते, वासना का संग करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, वासना, सुख का संग, वासना का संग, ये संग हमें मृत्यु की ओर धक्का देता है, मृग तृष्णा की ओर धक्का देता है, जो सत्य नहीं है। भले दिखता सत्य है। मृग तृष्णा का अर्थ होता है कि रेगिस्तान में दूर से दिखेगी, प्यास लगी है, दूर से दिखेगी कि हाँ वहाँ पानी है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो पानी नहीं, रेत ही रेत दिखेगी। फिर अगले दूर तक दिखेगी कि वहाँ पानी है। आँख से तो दिख रही है पानी, किंतु पानी नहीं है, एक तृष्णा है। वैसे ही एक जीवन में तृष्णा है, दिखता है लेकिन होता नहीं है।
किंतु जैसे ही हम अमृत थोड़ा थोड़ा पीना शुरू कर दिए, अमृत यानी आपने स्वयं आत्मीय अनुभूति को धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू कर दे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूर्ण अमृत को हम प्राप्त हो जाएंगे। फिर हम मृत्यु के परे, बियॉन्ड डेथ, मृत्यु के परे, यानी मृत्यु का हम पर कोई असर नहीं होगा और हम मृत्यु को जीत लेंगे। जिसे हम अमृतेश्वर कहते हैं, अमृत के ईश्वर कहते हैं। तो वो हर व्यक्ति में है, किंतु जब दुख की घड़ी हो तो एकाएक अमृत कहाँ से आए। जैसे आज रेमडेसिविर की, ऑक्सीजन की जब तकलीफ हो रही है, तो हम ऐसी व्यवस्था करें जब हम सुखी हो, जब हम स्वस्थ हो, तब हम स्वस्थ रहने की कोशिश में रहे। यानी थोड़ा थोड़ा अमृत पिए। अमृत यानी स्वयं का आनंद को ले, ब्लिस ऑफ लाइफ, यानी सत्संग करे, ध्यान करे, योग करे। यही अमृत को हमें पिला सकता है। जितनी हम धीरे धीरे साधना करेंगे सुख में, उतना ही हमें समृद्धि मिलेगी, उतना ही हमें शांति मिलेगी और उतना ही हमें स्वास्थ्य का लाभ होगा। नहीं तो एकदम से बीमार पड़ जाए और किसी को कहो कि अब सत्संग करो, अब साधन करो, अब भजन करो, अब कीर्तन करो, तो बहुत मुश्किल है। दुखी तो एक ही साधना कर सकता है कि कैसे हम सुखी हो सके। अगर साधना कर भी लिया तो दुख से छूट सकता है, थोड़ी सी सुख मिल जाएगी, फिर दुखी होगा, फिर सुख मिलेगा। वो ब्लिस ऑफ लाइफ, जिसे आनंद कहते हैं या महासुख कहे, वो नहीं मिल पाता है। ऐसी ही एक घटना है। व्यापारी अपने व्यापार के सामान लेके मार्केट करके, बाजार करके वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। सभी व्यापारियों ने आके नाव पर, बोट पे अपनी सामान रख दिया। अब उस पार जाना था उनके नगर में सामान को लेके। नदी की पाट बड़ी थी, सामान लेके चला। नाविक भी सामान लेके चला, बोट सेलर्स। जब बीच नदी में पहुंचा जब नाव, तो एकाएक तूफान आ गई। तूफान और बारिश होने लगी, बहुत ही सिचुएशन डेंजर सा होने लगा। सारे घबराने लगे, किसी तरह से अपने सामान को ढक वक के रखा, खराब ना हो। किंतु एक भय सी होने लगी, नाव हिलना डुलना शुरू हो गया, नाव में पानी सी भरने लगी, ऊपर से बारिश की पानी भरने लगी। किसी तरह लोग पानी उपीस के बाहर करने लगे। सबने मिल के करना शुरू किया, फिर भी ना हो। कोई प्रार्थना करने लगा, कोई कहने लगा, हे प्रभु इस बार बचा लो, इस बार बचा लो, बस इस बार जो होगा आपके चरणों में ही, बस हे प्रभु इस पर बचा लो। इतने रुपया आपको डोनेशन, इतने रुपया यहाँ खर्च कर देंगे आके, हे प्रभु बचा लो एक बार। सबने प्रार्थना में लग गए। उसी में एक संत बैठे थे। लोग वो शांति से अपना बैठे थे, क्योंकि जो पहले शांत रहने का अभ्यास किया है, साधना किया है, वो कठिन समय में भी शांत ही रहेगा। वो ना सुख में उद्वेलित होगा और ना ही दुख में विचलित होगा। तो व्यक्ति शांत था, प्रशांत जीवन को अमृत का पान कर लिया था। उसे मृत्यु से भय नहीं थी। वो तो सदा प्रार्थना में था, मौन प्रार्थना थी। लेकिन इन चंचल बुद्धि वालों को उस मौन की प्रार्थना दिख नहीं रही थी। ये सारे कहने लगे, अरे आप तो दिन रात उसी में डूबे रहते हो, आप क्यों नहीं प्रार्थना करते। तीन लोगों को ये समझ में नहीं था कि प्रार्थना यानी बोल के करना, प्रार्थना यानी चिल्लाना, कड़ाहना। इनकी प्रार्थना यही है। अरे आपकी तो प्रार्थना सुनी जाएगी, आप सदा प्रार्थना करते हो, हम लोग तो कभी वाले हैं। वो चुप रहे और समय बिगड़ती गई। सबने गुस्सा भी किया, कैसा व्यक्ति है, ये तो संत है, इनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, ये क्यों नहीं कर रहे। सब प्रार्थना में एक करने लगे, कोई कुछ, हे प्रभु बचा लो। कोई अपनी तरफ से जो जैसे। थोड़ी देर के बाद
उस संत ने आवाज दी, अरे किनारा दिख रहा है। सब चुप हो गए, सब अपने अपने सामान बांधने लगे। अरे अब तो किनारा दिख रहा है। कईयों की तो प्रार्थना आधे अधूरे रह गई, वहीं से वो छोड़ दिया और भूल गया। अब छोड़ो, हटाओ, अब क्या जरूरत है प्रार्थना की, अब क्या जरूरत है प्रभु की। प्रभु तो अंतिम कतार में रखते हैं। जब कुछ ना बचे तो फिर प्रभु का स्मरण, जब सारी दवा फेल हो जाए तो दुआ यानी ईश्वर की याद आती है। तो ईश्वर को तो हमने लास्ट में रखा है। तो ईश्वर भी कहता है कि लास्ट में ही हम आएंगे, देख लो अपनी। और उसमें भी लास्ट में ना पुकारे तो चले जाते हैं संसार से। तो ईश्वर यानी अमृत, अमृत यानी आत्मा रूप में। ईश्वर ही तो है अनंत रूपों में। तो आत्मा का थोड़ा थोड़ा स्वाद ले, थोड़ा थोड़ा हम पान करें। आत्मा यानी अमृत, अमृत का थोड़ा थोड़ा हमें पान करनी चाहिए, जिसका नाम है साधना। साधना यानी सत्य, सत्य यानी अमृत जैसा है, नेक्टर। यदि साधना हम थोड़ा थोड़ा करने लगे तो साधना यानी अमृत का हमें एहसास होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा। और किसी भी टफ समय में, महामारी हो या कोई भी समय हो, हम विचलित नहीं होंगे। और यदि हमने साधना यानी सत्य का पान यानी अमृत का पान नहीं कर रहे, तो फिर टफ टाइम हो, ऐसी महामारी की समय हो, तो व्यक्ति कराहने लगता है, व्यक्ति विचलित होने लगता है। क्योंकि व्यक्ति अपने विशालता को यानी परमात्मा को, क्योंकि वो अनुभव ही नहीं है, वो चेतना में है ही नहीं, और ईश्वर को अंतिम कतार में रखी है। तो ईश्वर भी सोचता जब बुलाएंगे तो आएंगे। तो ईश्वर को हमने बहुत पीछे रख दिया है। पहले हम देखें, आज भी पहले चलो एलोपैथी की खोज करो, ये ऑक्सीजन की खोज करो, उसके बाद आयुर्वेद, होम्योपैथ, होम रेमेडी, और फिर नेचुरोपैथी जो है, लास्ट में सबसे फेलियर हो जाते। तो हम खोजते हैं ईश्वर को। जब सारी दवा फेल हो जाए तो दुआ यानी ईश्वर की खोज करते हैं। फिर उस संत ने जब आवाज़ दिया कि अरे देखो किनारा पास आ गया, तो सारे ने अपने प्रार्थना छोड़ दिए। सबने अपना प्रार्थना छोड़ दिया, सारे प्रार्थना छोड़ दिए, सबकी प्रार्थना बंद हो गई, क्योंकि अब तो किनारा आ गया। अब क्या जरूरत है ईश्वर की, अब तो हम पहुंच गए। इसी को कहते हैं सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो महामारी काहे का होए, दुख काहे का होए। अब वो संत सिमरन में लग गए, तो सभी व्यापारी देख के कहे पागल तो नहीं है। जब टफ टाइम था, जब मरण जीवन मृत्यु का वो क्षण था, तब इन्होंने प्रार्थना ही नहीं किया। अब जब किनारा आ गए तो ये प्रार्थना कर रहे हैं। उन संत ने कहा अक्सर कश्ती किनारे में ही डूबती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। और आज की यही समय है कि दुख में सब आराधना पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब सुख और स्वास्थ्य अच्छी हो तो हम ईश्वर को नहीं पुकारते। ईश्वर यानी अमृत। जितना हम अमृत का थोड़ा थोड़ा पान करें, कोई भी थोड़ा भी साधन भजन या साधना करने वाला व्यक्ति को दुख में वो अपने आप को संभाल लेगा। लेकिन जिसने कुछ करता ही नहीं हो, वो कैसे संभले। शरीर तो मरण की है ही, शरीर की तो मृत्यु होगी, 100% है। शरीर तो जन्म ही लिया कि उसका दूसरा साइड मृत्यु है। जीवन का एक साइड जीवन है तो दूसरी साइड मृत्यु है। यह अवश्यम भाव है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। चाहे कितनी भी औषधि ले लो, दूसरा साइड तक तो पहुंचना है। हर सुबह की शाम निश्चित है, किंतु इसे जीतने के लिए भी है व्यवस्था। रात पर दिन की विजय होती है, रात को दिन से ही समाप्त किया जा सकता है, और मृत्यु को अमृत से जीता जा सकता है। और अमृत यानी आत्मा, आत्मोहम 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 शियोहम शियोहम। आत्मोहम यानी हम आत्मा हैं,
हम नहीं हैं। शरीर यानी मृत्यु, शरीर का समय होता है, आत्मा की कोई समय नहीं होती। और जैसे ही हम शरीर से मुक्त होते हैं वैसे ही हम जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। जैसे वैसे ही हम ये माता और ये जो बायोलॉजिकल रिलेशन से मुक्त हो जाते हैं। इसी को आदि शंकराचार्य ने कही है, न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद, पिता ने व में ने व माता च जन्म। सब मृत्यु ही नहीं तो भय किस बात की, शंका किस बात की। और मृत्यु ही नहीं तो बायोलॉजिकल रिलेशन कैसे हो सकता है, कैसे माता और पिता हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो उन संत ने सिमरन, वो मौन की सिमरन थी, अब इन लोगों के सामने वो सिमरन करने लगे। लोग कहे कि अरे, तो लोगों को ये कहना है कि सुख में या स्वस्थ जब है तो जरूरत ही नहीं है कोई साधना की, तो दुख तो आएगी ही। जब स्वस्थ रहे साधना करे, सुख में साधना करे, सिमरन करे तो दुख नहीं आएगी। इसलिए हम जब स्वस्थ हैं, समृद्धि है, तो जरूर साधना करें, जरूर हम आराधना करें, पूजा करें, ध्यान करें, योग करें, तो टफ समय बिल्कुल नहीं आएगी। अन्यथा यदि हमने जब दुख हो या चलो जब आएगी, जैसे ईश्वर को हमने अंतिम कतार में रख दिया है, तो ईश्वर भी कहेगा कि ठीक है, जब बुलावा आए तो जाए। नहीं तो ईश्वर से नज़दीक और कोई रेमेडी नहीं है। ईश्वर सभी दवाओं की सबसे बड़ी औषधि है, क्योंकि सबसे निकट जो है वो ईश्वर ही है आत्मा के रूप में। वो ईश्वर ही है, इसलिए बीमारी भी लग रहा है। वो ईश्वर ही है जो 7 करोड़ की इस नगरी का पालने वाला है। वैज्ञानिक कहता है, साइंटिस्ट इज सेइंग कि 7 करोड़ सेल्स हैं हमारे बॉडी में, 7 करोड़ सेल्स इन आवर बॉडी, कोशिका। 7 करोड़ की जनसंख्या को पाल रहा है। एवरी सेल्स हैव ओन लाइफ, हर सेल का अपना सेल्स का जीवन होता है। अगर देखें मुंबई की संख्या अगर 1.5 करोड़ है तो मुंबई से 5 गुना 4 गुना ज़्यादा इस शरीर में हमारी संख्या है। तो मुंबई जैसे 4 गुना शहर को ये आत्मा, और ये आत्मा तो पूरा परमात्मा का ही स्वरूप है, ब्रह्मांड को भी चला रहा है। तो ये मुंबई जैसे 4 गुना शहर को है इस शरीर के अंदर, ये पूरा पूरा नगर ही है। तो इस नगर को चला रहा है, हम सब चला रहे हैं। हर व्यक्ति का शरीर 7 करोड़ सेल्स से बना है, और एक सेल यानी एक व्यक्ति के समान है। एवरी सेल इज वन लाइफ, एक जीवन है, और उसको जीवन देने वाला ईश्वर आत्मा के रूप में है। एक क्षण के लिए भी आत्मा शरीर छोड़ दे तो फिर कोई बीमारी भी नहीं आए, कोई महामारी है, कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ईश्वर की स्थिति, ईश्वर की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर पावर द डिजीज इज कम, इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर पावर प्रॉब्लम्स इज कम, इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर पावर टफ टाइम एंड गुड टाइम इज बोथ इज कम। तो ईश्वर है, इसकी अनुभूति यदि हमने कर लिया तो कोई टफ टाइम नहीं, कोई गुड टाइम नहीं, टाइम इज टाइम, हर समय हमारे अनुकूल होगा। तो क्यों ना धीरे धीरे हम उसका पान करें। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने कही है कि हम अमृत का थोड़ा थोड़ा पान करना शुरू कर दे तो एक दिन हम अमृतेश्वर पुत्र, उस अमृतेश्वर पुत्र की तरह हम हो जाएंगे। और इसके लिए ही तो जीवन एक साधन है, शरीर एक साधन के रूप में मिली है कि इसे हम प्राप्त कर लें।
और इसको ही हम भूल जाते हैं। साधन को हम साध्य यानी उद्देश्य बना लिए हैं और उद्देश्य को भूल गए हैं। उद्देश्य है कि अमृतेश्वर होना है हमें। इसीलिए सारे संतों के नाम के बाद आनंद लगता है। विवेकानंद, परमानंद, सच्चिदानंद, नित्यानंद, अर्गलानंद, हरिहरानंद, योगानंद। ये नंद आनंद, आनंद क्या है? ये आनंद है, आत्मा अनुभूति हो गए हैं, अमृतेश्वर पुत्र हो गए वो, अमृतेश्वर पुत्र। अब उन्होंने अपनी अमृत का पान करते करते एक अमृतत्व को प्राप्त कर लिया है। इसलिए संतों को कहते हैं कि समाधि हुआ, संतों की समाधि ले लिया। ये नहीं कहते कि मौत हो गई उनकी, ये नहीं कहते कि मृत्यु हो गई उनकी। और यहाँ तो लोग मरे, स्वर्गवास हो गया, देहावसान हो गया, भले कहीं जाए, नरक में कहीं जाए, लेकिन सबके साथ स्वर्गवास। लेकिन जिसने स्वर्गवास तो जीते जी होती है, स्व स्थिति को जिसने पाया वो स्वर्गवासी हुआ। और स्व स्थिति को वही पा सकता है जो स्वस्थ हो। अस्वस्थ व्यक्ति स्व स्थिति को कभी नहीं पा सकता है। और स्व स्थिति यानी आत्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेना यानी अमृत को पा लेना है। और अमृत को जिसने पाया उसे मृत्यु कैसे टच कर सकती है? वो तो महाकाल हो जाता है। यदि मृत्यु काल है तो अमृतत्व को प्राप्त होने वाला महाकाल बन जाता है, शिव की तरह, जो विष पान करने के बाद, हलाहल पान करने के बाद भी, हलाहल यानी विष भी मार न सका। जैसे मीरा जी ने प्याला पी लिया जहर का, विष का प्याला पिया, फिर भी विष का कोई प्रभाव शरीर पे नहीं पड़ी है। तो ये है अमृतस्य पुत्र। अमृत का पान करके अमृतस्य ईश्वर का पुत्र बन गए। जीवन तो मरघट ही है, मरना तो सबको है। इस महामारी का कोई दवा नहीं है। कितना भी बच लो, कितनी भी अच्छी दवा कर लो कर लो कर लो, क्योंकि दूसरा किनारा तो पहुंचना ही है शरीर को। यदि हमने बचपन को रोक नहीं सका, जवानी को रोक नहीं सका, तो बुढ़ापा और मृत्यु को कैसे रोक सकेंगे? एक ही औषधि है कि धीरे धीरे अमृत का पान करो। और अमृत यानी सत्संग। कितना सुंदर शब्द है, सत्संग करो। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मता। मूढ़ता यानी पढ़त मूर्ख। बहुत हमने इस लौकिक जीवन का ज्ञान प्राप्त कर लिया, पदार्थ में ही सुख खोजा, स्वर्ग ढूंढा। बाई स्पेशल माइंड इज कॉल्ड विज्ञान। साइंस से हमने सर्च करके बहुत कुछ उपकरण बना के सुख और साधन तो कर लिया, बट साइंस विल कैनॉट सेव आवर सेल्फ। विज्ञान हमें बचा नहीं सकता मृत्यु से, अन्यथा सारे वैज्ञानिक अमर हो जाते, बट कोई अमर नहीं हुआ। तो विज्ञान एक विशेष ज्ञान है, थ्रू माइंड, बुद्धि से प्राप्त किया ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और ज्ञान यानी अमृत को पा लेना ज्ञान है। अमृत यानी स्वयं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाना, परमात्मा को स्वयं अपनी स्व स्थिति में अनुभूति यानी स्व स्थिति यानी परमात्मा मई हो जाना, ईश्वरमयी हो जाना, ये अमृतत्व है। फिर उसकी मृत्यु नहीं, फिर जन्म नहीं, अमर हो जाता, अमर लोक में चला जाता है। किंतु मृत्यु लोक ही अमर लोक में जाने का रास्ता है। जिसने मृत्यु लोक में नहीं आया, अमर लोक कैसे जाए? स्वर्ग में जाने का नरक रास्ता है। जिसने नरक को जाना यानी जिसने दुख को जाना, वो सुख को समझ सकता है। जिसने नरक को देखा वही कहेगा कि स्वर्ग भी है। नहीं तो डायरेक्ट स्वर्ग मिले हुए तो पता नहीं स्वर्ग है कि क्या है।
जिसने नरक से होके गया वो स्वर्ग को भी जान ले। इसलिए मृत्यु लोक यानी पृथ्वी स्वर्ग लोक में जाने का उत्तम रास्ता है, और वो है सत्संग के माध्यम से, सद्गुरु के माध्यम से और साधना के माध्यम से। यदि हमने सद्गुरु, सत्संग और साधना को अपना साधन बना लिया और शरीर को स्वस्थ रह के स्व स्थिति का धीरे धीरे साधना के मार्ग पर बढ़ते रहे, चलते रहे, तो कोई हमें उस अमृतस्य पुत्रस्य देव परमात्मा के अमृत को पाने से रोक नहीं सकता है। और निश्चित कि हम सब का जीवन उस अमृत पान के लिए ही हुआ है, क्योंकि मनुष्य तन तक यदि हमने पहुंच गए तो इसका अर्थ ही है कि हम वहां तक भी पहुंच जाएंगे। सो एवरीवन हैव अ पावर एंड राइट टू रियलाइज कि टेस्ट ऑफ अमृत नेक्टर, उस अमृत का जरूर स्वाद करें, रस स्वादन करें, अन्यथा लाइफ इज गोइंग टू वेस्ट, जीवन हमारा वेस्ट हो जाता, बर्बाद हो जाता है। इसलिए कीलस नहीं, रियलाइज दी नेक्टर, अमृत का स्वाद लेने वाले बने, कीलस नहीं बने। नहीं तो जिसने बस ऐसे जीते रहे, सर्वाइव इज नॉट अ लाइफ, रियलाइज इज लाइफ। जिसने सर्वाइव करता रहा, दे आर द किलर ऑफ द लाइफ। केवल सर्वाइव, साधन को ही अपना साध्य समझ लिया, बस सुख दुख में जीवन चली गई, हाँ तो बस दे आर द किलर्स। उसने अपने आप को मार लिया। बस दुख हुई तो सुख का साधन खोज लिए, सुख आया तो और थोड़ी सी सुख मिल जाए, फिर दुख मिलती है, फिर सुख, फिर दुख, और कभी महासुख यानी आनंदा नहीं मिल पाता। और जीवन इसी सुख दुख के दो धाराओं, दो साइड में नाव चलती रहती है और एक दिन डूब जाता है नाव। तो डूबती नैया का सहारा है सत्संग, सद्गुरु, तब जाके सद्गति और हमें शक्ति मिलेगी। फिर हमें कोई महामारी आए, कोई टफ टाइम आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने कल कहा, ऐसा बनो कि समंदर जैसा गहरा, कि हजारों नदियां आके गिरे, फिर भी हजारों नदियों के आने से कोई समंदर में प्रभाव नहीं पड़ता है। हजारों नदियां गिरे फिर भी समंदर में कोई बाढ़ नहीं आती है, फ्लड नहीं आती है। ईश्वर में अनंत आ रहे, जन्म ले रहे, मर रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु एक नदी में बादल फट जाए या बारिश अधिक हो जाए तो उफान पर होने लगती है, बाढ़ आ जाती है। किंतु समंदर इतनी गहरी है, आत्मा यानी परमात्मा इतना गहरा है कि उस गहराई में जाओ, इतने गहरे पानी बन जाओ कि लाखों करोड़ों लोगों को भी शांति दे सको, आनंद दे सको। और वो तब होगा जब सद्गुरु और सत्संग के माध्यम रास्ते पर हम चलेंगे। एंड एवरीवन हैव अ राइट टू रियलाइज दिस ब्यूटीफुल पाथ ऑफ डिवाइन पाथ पर चल के हम टू रियलाइज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, टू रियलाइज द नेक्टर, उस अमृत का हम पा सकते हैं। हर किसी का राइट है कि वो अमृत का पान करे। वैक्सीनेशन वगैरह ठीक है, किंतु अमृत का पान करना कितनी बड़ी हो सकती है, उससे बड़ा वैक्सीनेशन क्या होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा सत्संग और साधना करें, हम सब अमृत को पा लेंगे। फिर कोई महामारी आए या कुछ भी आए, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पाएं अमृत को। अमृत यानी साधन भजन में लगे, थोड़ा थोड़ा। स्वस्थ हैं तो जरूर साधन करो। एक अस्वस्थ व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति साधना भी नहीं कर सकता है। इसलिए स्वस्थ हो तो जरूर सिमरन करें, हम जरूर साधना करें, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही सत्संग कर सकता है और उसे ही अमृत भी मिल सकता है। बीमार को क्या मिलेगा? दवा मिल जाएगा थोड़ी सी, अमृत नहीं मिल सकती है। इसलिए बीमार पड़े तो फिर आवाहन करे, ईश्वर का प्रार्थना करे, तो ईश्वर भी कहेगा ले ले थोड़ी सी दवा, अमृत न दूंगा, क्योंकि तू फिर भूल जाएगा, फिर बदलने वाला है, तू गिरगिट की तरह बदलने वाले। जैसे उस व्यापारी का
वो सब व्यापारी चल रहे थे। जैसे उन संत ने कहा किनारा आ गए, आधे में ही प्रार्थना छोड़ दिया। भूल गए कि क्या परमात्मा, जाओ बाहर में परमात्मा, हमारी तो व्यापार ठीक हो, हमें पैसे मिले। तो क्षणभंगुर सुख को हम कलेक्ट कर रहे हैं और शाश्वत सुख को हम छोड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस इज नॉट गुड, बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इज इंपॉर्टेंट, मनी इज नीड ऑफ लाइफ, मनी इज नॉट लाइफ। पैसा आवश्यकता है, जीवन नहीं है। पैसा शाश्वत नहीं है, पैसा एक साधन है, इट्स अ सिस्टम ऑफ लाइफ। और सारा दुनिया, सारा एनर्जी उसी में झोंक दिया और मर गए एक दिन, खोल के नंगे नाच करके आए और गए। तो कमाओ, पैसा बहुत ज़रूरी है, किंतु पैसा परमात्मा नहीं है, अमृत नहीं है। अमृत तो स्वयं परमात्मा अनंत रूपों में है। उस अमृत का पान करो तो सारी दुनिया की ऐश्वर्य हमारे आपके पैरों पर लौटने लगेगी। जय जय सद्गुरुदेव समर्थ। ओम शांति 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 ही।